अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे खबर नहीं एक हकीकत शेयर करने आया हूं। वो हकीकत जो टीवी स्टूडियो की चमक में छुपा दी जाती है, वो हकीकत जो मारा लागो की दीवारों के पीछे बैठकर दुनिया के नक्शे पर जंग की लकीरें खींचती है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और उनके बाजू में नेतन्याहू, और दूसरी तरफ एक मुल्क, एक कौम, ईरान, जो कह रहा है कि अगर एक बार भी हमला हुआ तो जवाब सख्त होगा और ऐसा होगा कि पछतावा रह जाएगा अमेरिका और इजराइल को। जी हां, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि किसी भी एरोगेंस का जवाब सर्वर रिगार्ड इंक्लूडिंग होगा, यानी हमला करेंगे तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप को अचानक यह नई जंग क्यों याद आई और नेतन्याहू को हर बार मिडल ईस्ट का नक्शा खून से क्यों रंगना होता है। चलिए जनता की जबान में एक एक करके समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। ट्रंप की धमकी का असली मतलब क्या है। ट्रंप ने कैमरों के सामने कहा कि अगर फिर से बिल्डअप कर रहा है तो हम नॉक देम डाउन, विल नो आउट ऑफ देम करेंगे। दोस्तों, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये धौंस है, ये गुंडा डिप्लोमेसी है। ये वो भाषा है जो सुपर पावर नहीं, सुपर अहंकार बोलता है। और सबसे बड़ी बात, पहले अमेरिका हमेशा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करता था, अब ट्रंप की जबान से मिसाइल कैपेबिलिटी भी टारगेट में डाल दी गई है। और ये लाइन अब समझ लीजिए, ये इजराइल की पुराने अरमानों वाली स्क्रिप्ट है जिसे ट्रंप फिर से पढ़ रहा है। यानी ईरान ने पलटवार क्यों किया? ईरान का स्टैंड साफ है, जो कि न्यूक्लियर एक्टिविटी सिविलियन है। हम मिसाइल प्रोग्राम पर नेगोशिएट नहीं करेंगे और अगर अग्रेशन हुआ तो जवाब सख्त होगा। अब ये सख्त जवाब कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक मुल्क का डिटरेंस है, यानी दुश्मन को यह बताना कि हम डरकर आपके आगे झुकेंगे नहीं। वहीं जनता को यह समझना जरूरी है कि 12 दिनों की जंग में क्या किया था ईरान ने। दोस्तों, कुछ महीने पहले जून में एक 12 दिन के लहूलुहानी जंग हुई, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 1100 ईरानी शहीद हुए। इजराइल में भी मौतें हुई। इजराइल ने कई प्रांतों में स्ट्राइक्स की और ईरान ने भी जवाबी मिसाइलें दागी। और आज ट्रंप नेतन्याहू उसी आग के ऊपर फिर से पेट्रोल छिड़कने आया है। आप जरा सोचिए, क्या ये पीस प्लान है या एक वॉर प्लान है? ट्रंप का हम तो फौरन कर देंगे, ये किसी मैसेज है? ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर पर स्ट्राइक इमीडिएटली और मिसाइल फैसिलिटीज पर अगर लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलप हुए। यह बयान सिर्फ ईरान को नहीं, पूरी दुनिया को कह रहा है। हम नियम नहीं मानते, हम सबूत नहीं देंगे, हम पहले मारेंगे फिर नैरेटिव बनाएंगे। और यही तो सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, इजरायली नैरेटिव ईरान रिबिल्ड कर रहा है और सबूत कहां है? कुछ इजरायली अफसरों की चिंता की ईरान बैलिस्टिक रिक्वायर्ड कर रहा है, यानी कि सवाल है कि सबूत क्या है, क्योंकि ऐसे दावे अक्सर प्रटेक्स्ट बनते हैं। पहले डर फैलाओ, फिर हमला जस्टिफाई करो। और जनता को यह याद रखना चाहिए, हम युद्ध से पहले कहानी बनाई जाती है, कभी WMD, कभी टेरर, कभी थ्रेट, और बाद में निकला क्या? बर्बादी, लाशें और मुनाफा। यानी ईरान का न्यूक्लियर सिविलियन है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ईरान कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अवाम की हिफाजत के लिए है, और यह भी कहा कि यूएस इंटेल और UN वॉच डॉग से पहले एटॉमिक वेपन्स प्रोडक्शंस को इविक्शंस नहीं पाया गया। अब आप देखिए कि एविडेंस नहीं तब भी स्ट्राइक्स, तो रूल बेस्ड ऑर्डर किसके लिए है? कमजोर देशों के लिए है। हम मिसाइल प्रोग्राम पर नेगोशिएट नहीं करेंगे। और क्यों करें? डोनाल्ड ट्रंप है कौन? क्योंकि दुनिया में हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी एनरिचमेंट पर काम करता है, और ईरान कहता है कि हम डिफेंसिव प्रोग्राम पर बार्गेनिंग
बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इसे ऐसे समझिए कि जब पड़ोस में दुश्मनी हो और आपको घेरने की कोशिश हो तो आप अपनी सुरक्षा नीलाम नहीं कर सकते। यानी कि ट्रंप नेतन्याहू की जोड़ी एक पॉलिटिक्स नहीं, एक युद्ध की स्ट्रेटजी है। दोस्तों, एक बात कड़वी है लेकिन सच है। कुछ नेताओं के लिए वॉर एक हथियार है, घरेलू संकट से ध्यान हटाने का, चुनावी नैरेटिव बनाने का, जनता को डर में रखने का और हथियार इंडस्ट्री को खुश करने का। यानी कि ट्रंप को स्ट्रॉन्ग मैन इमेज चाहिए, नेतन्याहू को परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट चाहिए और बीच में कुचली जाती है आम जनता। यानी ईरान के राष्ट्रपति का मैसेज हम मजबूत हैं। पेजाशकिन का कहना है कि सीजफायर के बाद भी ईरान की फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इक्विपमेंट और मेन पावर में है। अब ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, अपने लोगों को भरोसा देने का और बाहर वालों को चेतावनी देने का। और यह भी कहा गया कि जून की वॉर से वो इंटरनल अनरेस्ट ट्रिगर नहीं हुआ जिसकी उम्मीद कुछ लोग करते थे। यानी जनता डरकर टूट नहीं गई। यानी कि फुल स्केल वॉर वाली बात जनता इसे कैसे समझे। पेजाशकिन ने कहा है कि स्टैंड ऑफ यूएस स्टिल यूरोप के साथ फुल स्केल वॉर जैसी और इराक वॉर 1980 वाली कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब आज की जंग सिर्फ बॉम्ब्स की नहीं है, ये सेक्शंस की भी है, बैन की भी है, एक झूठे नैरेटिव की भी है और साथ ही साथ साइबर गेम की भी है और इसके साथ अलायंस की भी वॉर बन चुकी है और इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में भी है। यानी युद्ध का मैदान अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, आपकी रोटी, आपकी दवा, आपकी इकोनॉमी तक फैला दिया गया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। अब जनता किसके साथ खड़ी है? दोस्तों, हम किसी की ब्लाइंड फैंडम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड की। जब कोई सुपर पावर खुलेआम कहे हम नॉक देम डाउन करेंगे तो ये पीस नहीं है, सीधे तौर पर धमकी है। और जब ईरान कहे हम जवाब देंगे तो ये एरोगेंस नहीं, ये अपनी बचाव के लिए बयान है, क्योंकि अग्रेशन की शुरुआत धमकी देने वाला कर रहा है। ये तस्वीर दुनिया के सामने खुल करके आ चुकी है। ट्रंप नेतन्याहू एक बार फिर वॉर नैरेटिव पुश कर रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि हमला हुआ तो जवाब सख्त होगा। मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट करने की बात नया एस्केलेशन है, यानी कि ईरान रिबिल्ड कर रहा है, यह दावा बिना सबूत का बना दिया गया है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता का बन रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। दोस्तों, मैं आखिर में बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। जो लोग युद्ध को ऑप्शन की तरह बेचते हैं, उनके लिए युद्ध खबर होती है, लेकिन हमारे लिए युद्ध लाशें, मलबा, यतीम बच्चे और खून होता है। ट्रंप और नेतन्याहू की यह भाषा मिडिल ईस्ट को शांति नहीं, आग दे रही है और ईरान का यह जवाब कम से कम दुनिया को यह बता रहा है हर धमकी पर झुकना जरूरी नहीं है, उसका सामना करना जरूरी है, जो आज ईरान ने बखूबी करके दिखाया है। अब वो पहले वाला ईरान नहीं रहा जिसके ऊपर बम गिरते थे, कम से कम केमिकल वेपन्स गिरा दिए जाते थे और वो डरा सहमा रह जाता था। आज का ईरान वो ईरान बन चुका है कि दुश्मन को बैठे बैठे हिलाने का दम रखता है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।